हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन सर्किट। और देखिए आज हम एफकेट 1 2021 के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को देखेंगे। और देखिए जैसा कि आपको पता है कि एफकेट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस एज इट इज कॉपी पेस्ट होते हैं इन अपकमिंग एफकेट एग्जामिनेशन। सो दैट इज व्हाई टुडे वी आर गोइंग टू कवर एफकेट 1 2021 जीके पार्ट। ओके, तो सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए और देखिए एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, सभी टेस्ट की हमारी क्या स्ट्रेटजी, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरीके से तैयारी करें और पर्सनल इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जीडी और लेक्चरेट में क्या टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं आजकल, इन सभी से रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लीजिए बाय क्लिकिंग ऑन बेल आइकन। ओके, चलिए शुरू करते हैं। फटाफट करेंगे, बहुत तेजी से करेंगे, ज़्यादा डिटेल में हमको डिस्कस नहीं करना है। राइट, आपको केवल क्वेश्चंस पर ध्यान देना है कि क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर है, किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है कि ज़ग्रेब किस कंट्री की कैपिटल है। तो देखिए ज़ग्रेब क्रोएशिया की कैपिटल है। राइट, सेकंड क्वेश्चन है 66.5 डिग्री नॉर्थ में, यदि हम ग्लोब पर देखें तो 66.5 डिग्री नॉर्थ में जो एक लाइन बनती है, उससे जो सर्कल बनता है उसको क्या बोलते हैं। तो इसको आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है मूवमेंट अगेंस्ट सती प्रथा ये किसने चलाया था। तो ये राजा राम मोहन राय ने चलाया था और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है वेरियस एग्जामिनेशंस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराजा रणजीत सिंह के एम्परर की कैपिटल क्या थी। तो इनके एम्परर की कैपिटल थी लाहौर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है आईएमओ यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। तो ये है लंदन में। और क्वेश्चन नंबर 6 है नाडा जो कि एक स्पेस एजेंसी है, तो ये किस कंट्री की स्पेस एजेंसी है। तो ये है नॉर्थ कोरिया की स्पेस एजेंसी। ओके, और क्वेश्चन नंबर 7 है राइटर ऑफ द पोएम ऑफ ओडिसी। ओडिसी एक पोएम का नाम है जो कि एक ग्रीक पोएम है। तो क्वेश्चन ये है कि इस पोएम के राइटर कौन है। तो ये है होमर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है कि रोवर्स कप जो है ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। तो रोवर्स कप फुटबॉल से एसोसिएटेड होता है। देखिए जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ये एक शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं, सभी शिफ्ट में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। जैसे कि इसमें कैपिटल पूछ ली क्रोएशिया की, उसमें किसी और दूसरे कंट्री की कैपिटल पूछ ली, लेकिन क्वेश्चन कैपिटल से जरूर पूछा जाएगा। और जैसे इसमें क्वेश्चन पूछ लिया डिग्री लाइन से, जैसे कि आर्कटिक सर्कल है, दूसरी शिफ्ट में कुछ और क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन इनसे क्वेश्चन जरूर पूछा गया। ये जो लाइंस होती हैं ग्लोब पर, इनसे क्वेश्चन जरूर पूछा गया। तो इस तरीके से आपको हिंट मिलनी चाहिए। ओके, यू शुड गेट हिंट कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उस टॉपिक को आपको जरूर करके जाना चाहिए। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हरियाणा के पहले सीएम कौन बने थे। तो ये बने थे मिस्टर भगवत दयाल शर्मा। ओके, ये हरियाणा के पहले सीएम थे। और अगला क्वेश्चन है कि वेस्टवर्ड फ्लो रिवर, 4 ऑप्शंस थे तो उनमें से नर्मदा उसका आंसर था। ओके, अगला क्वेश्चन है डिएगो गार्सिया लोकेटेड। देखिए डिएगो गार्सिया इंडियन ओशियन में लोकेटेड है, जो कि एक ब्रिटिश ओवरसीज आइलैंड है। ओके, और ये किधर है, ये इंडिया के साउथ वेस्ट लोकेशन में है, मालदीव के नीचे की तरफ। ओके, ये स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है। राइट, ये काफी डिस्कशन में बना हुआ रहता है इंडिया के लिए एंड फॉर अदर कंट्रीज ऑल्सो। पहले एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो देखिए इंडिया के पहले एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने थे मिस्टर गुलजारी लाल नंदा, और ये 2 बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने थे। पहली बार 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ पर, और दूसरी बार 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ पर। ओके, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कोई पर्सन तब बनता है जब जो करंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो किसी वजह से एक साथ ऑल ऑफ सडन या तो उनकी डेथ हो जाए या किसी भी वजह से वो रिमूव हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओलंपिक गेम्स 2016 का वेन्यू क्या था। तो ये रियो डी जेनेरियो था जो कि ब्राजील में है। और देखिए ये ओलंपिक गेम्स आपका पीछे नहीं छोड़ेगा, आपसे 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा एफकेट में ओलंपिक गेम्स से रिलेटेड। और जितने भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओलंपिक गेम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं मैं उन पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, उसको जरूर देखिए। और उसके अलावा और कोई भी वीडियो है यूट्यूब पर तो ओलंपिक गेम्स से रिलेटेड उन वीडियोज़ को जरूर देखिए। 31 जुलाई से पहले के क्वेश्चंस आपको जरूर पता होने चाहिए, अगस्त के पता हो या ना हो। राइट, और देखो ओलंपिक गेम्स में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, खिलाड़ियों से रिलेटेड कि ये खिलाड़ी किस गेम से एसोसिएटेड है। राइट, जैसे कि भवानी देवी किस गेम से एसोसिएटेड है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये सीजीएल में पूछा गया अभी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन मेडल इन पैरा ओलंपिक। देखिए जैसे ओलंपिक गेम्स होते हैं ऐसे ही फिजिकली चैलेंज्ड पीपल के लिए पैरा ओलंपिक होते हैं। तो इंडिया की तरफ से पहली वुमेन टू विन मेडल इन पैरा ओलंपिक गेम्स तो ये हैं मिसेस दीपा मलिक, और ये एक स्विमर हैं। राइट, पहला फीफा वर्ल्ड कप इसका वेन्यू क्या था। तो ये उरुग्वे में कंडक्ट कराया गया था इन 1930। ओके, देखो ये पहला से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। राइट, ये मैंने आपको पहले बताया था, अभी जीके की स्ट्रेटजी में मैंने आपको ये बताया था कि फर्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इन ब्राउन ओर। तो देखिए ब्राउन ओर में लाइमोनाइट होता है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। ओके, स्टाइमी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो स्टाइमी गोल्फ से रिलेटेड होता है। ओके, गोल्फ में ये यूज होता है। ओके, हु यूज टू डू रेवेन्यू कलेक्शन। देखिए मुगल काल में रेवेन्यू कलेक्शन कौन करता था, जो करता था उनका क्या नाम था, उनको क्या बोलते थे, तो उनको अमल गुजार या अमल बोलते थे। ओके, और पुंटर टर्म इज एसोसिएटेड टू विच गेम। पुंटर एक टर्म है, ये किस गेम से एसोसिएटेड है, तो ये ग्रिडिरॉन फुटबॉल से रिलेटेड है। ये फुटबॉल की तरह ही एक गेम होता है जो कि नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज में खेला जाता है, राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर की जो अपॉइंटमेंट होती है उसको प्रेसिडेंट करता है। और देखिए इंडियन गवर्नमेंट के जो भी हाई लेवल की पोस्ट होते हैं उनका जो अपॉइंटमेंट होता है उनमें ज़्यादातर जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो प्रेसिडेंट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है पंचतंत्र किसने लिखा था। तो देखिए पंचतंत्र वॉज रिटन बाय विष्णु शर्मा। ओके, खिलजी डायनेस्टी की फाउंडेशन किसने की थी, ये की थी जलालुद्दीन खिलजी ने इन 1290 में। ओके, और जैमी किस प्लेयर का निकनेम है, ये राहुल द्रविड़ का नाम है, निकनेम है ये राहुल द्रविड़ का। और जंबो किस खिलाड़ी का निकनेम है, ये अनिल कुंबले का निकनेम है। और ये अनिल कुंबले वाला क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। ओके, जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है, हरारे है। देखो ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये वेरियस शिफ्ट्स के हैं, पहली शिफ्ट के थे और ये दूसरी शिफ्ट के हैं। तो उसमें देखो कैपिटल पूछी थी क्रोएशिया की और इसमें पूछ ली जिम्बाब्वे की। तो कैपिटल से क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, सभी शिफ्ट में उस पॉइंट से उस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ओके, फर्स्ट भारत रत्न रेसिपिएंट। तो देखिए पहले भारत रत्न रेसिपिएंट थे, 3 पर्सन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सीवी रमन एंड एस राधाकृष्णन। ओके, फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो विश्वनाथन आनंद को पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था और अब इसका नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम क्या है, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, राइट। अगला क्वेश्चन है नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ पर सिचुएटेड है। तो ये न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। और ईरानी कप किस खेल से रिलेटेड है, ये क्रिकेट से रिलेटेड है। क्रिकेट के खेल में ये कप होता है, एक ट्रॉफी होती है जिसको बोलते हैं क्या, ईरानी कप। ओके, जोन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको टोरॉइड जोन बोलते हैं। देखिए अभी जो पहले क्वेश्चन हमने करा था उसमें पूछा था कि 66.5 डिग्री की जो लाइन होती है, जो सर्कल होता है, उसको क्या बोलते हैं। और देखो अभी 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच का जो जोन होता है वो पूछ लिया है। ओके, तो देखो इस चीज से क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, राइट। अगला क्वेश्चन है यक्षगान इज फोक डांस ऑफ विच स्टेट, यानी कि यक्षगान किस स्टेट का फोक डांस है, तो ये कर्नाटका का एक फोक डांस है। आग्नेस रॉक में क्या पाया जाता है, 4 ऑप्शंस थे तो उनमें से एक ऑप्शन था ग्रेनाइट। आग्नेस सेल में ग्रेनाइट पाया जाता है। स्पेस रिसर्च इंडिया में कौन करता है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु ऑफ कर्नाटका। जोवियन प्लैनेट किसको बोलते हैं, तो देखिए जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इन चारों को कलेक्टिवली जोवियन प्लैनेट बोलते हैं। और देखो 15th विंबलडन चैंपियनशिप का वेन्यू क्या था। ओके, तो देखो 15th विंबलडन चैंपियनशिप का वेन्यू था लंदन। और देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो टेनिस के 4 टूर्नामेंट होते हैं इनसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और जरूर पूछा जाएगा। ओके, और मैंने ये कवर करा रखे हैं, आपको प्लीज जरूर करके जाइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट गोल्ड इन ओलंपिक। तो देखिए यदि हम इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल पहली बार गोल्ड मेडल जीता था इंडिया की तरफ से अभिनव बिंद्रा जी ने इन 2008 इन बीजिंग ओलंपिक्स, और इन्होंने शूटिंग में ये गोल्ड मेडल जीता था। और अभी दूसरी बार अब जीता है नीरज चोपड़ा ने इन टोक्यो ओलंपिक्स। ओके, और यदि टीम की यानी कि कलेक्टिवली बात करें तो 1948 में इंडियन हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था, राइट। विंड ब्लोज ऑन सरफेस ड्यू टू व्हाट, तो ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से हवा बहती है। ओके, देखो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में एरोप्लेन वाला एक एग्जांपल बताया था कि एरोप्लेन कैसे फ्लाई करता है, कैसे लिफ्ट अप होता है, तो प्रेशर डिफरेंस का ही एक एग्जांपल था। तो जिस एरिया में प्रेशर कम हो जाता है तो उधर की तरफ को हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर को हवा फ्लो करनी शुरू हो जाती है। और देखो एक क्वेश्चन था साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से, और देखो मैं साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑलरेडी करा चुका हूं, जितने भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, एफकेट की प्लेलिस्ट में ये वीडियो दी हुई है, राइट। इसमें वही इंस्ट्रूमेंट्स कवर करे हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये हैं एफकेट 1 2021 के कुछ क्वेश्चंस, कुछ शिफ्ट्स के क्वेश्चंस। जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम 3 दिन तक वेरियस शिफ्ट्स में चलता है, तो सभी क्वेश्चंस एक वीडियो में कवर करना वेरी डिफिकल्ट है। अगली वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस कवर करेंगे, लेकिन आपको इन क्वेश्चन से ये आइडिया जरूर लग गया होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस और कहाँ कहाँ से आते हैं। और देखो ये सभी वही टॉपिक हैं जो मैंने आपको स्ट्रेटजी में बताए थे कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, राइट। ये कैपिटल, डांसेस, टेम्पल एटसेट्रा, ये गेम्स, डिफेंस, ये जितने भी थे ये सभी वो टॉपिक हैं जो मैंने आपको बताए थे और उन्हीं से ये क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके,
तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। अगले आने वाली वीडियोस में मैं आपको और भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊंगा, और जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, उसके लिए डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड एक्टिव ऑल नोटिफिकेशंस बाय क्लिकिंग ऑन बेल आइकन। और देखिए, यदि ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है सो प्लीज लाइक इट and share it with your friends. Okay, all the very best for your written examination and SSB interview, and that's all for today. Bye for now.